प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के जो व्याख्यान थे उसमें हमने मेंडल के बारे में और मेंडल के नियमों के बारे में अध्ययन किया। मेंडल ने जो आनुवंशिक गुणों के लिए रेस्पॉन्सिबल जिस चीज़ को माना उसको कहा था मेंडेलियन फैक्टर। उसको मेंडेलियन फैक्टर या कारक कहा था, जिसको जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने जीन शब्द से उसको नवाजा, जीन शब्द उसके लिए प्रयोग किया। तो जीन शब्द, जो जीन वर्ड है, वो डीएनए के एक छोटे पार्ट के लिए, एक छोटे टुकड़े के लिए काम में लिया जाता है, जो किसी पर्टिकुलर लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है। स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for carrying a single character for one generation to another generation is known as a gene। उसको जीन कहा। अब जीन में जो डोमिनेंट जीन है वो क्या होती है, ये अपने पूर्व व्याख्यान में अध्ययन कर लिया। रिसेसिव जीन क्या होती है, अप्रभावी जीन क्या होती है, उसके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया। इनकम्प्लीट जीन क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन क्या होती है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपना जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है लीथल जीन। ये लीथल जीन क्या होती है, आज का जो व्याख्यान है उसमें हम लीथल जीन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। लीथल जीन अर्थात मारक जीन, इसको कहते हैं मारक जीन। अब लीथल जीन क्या होती है? लीथल जीन्स आर मेंडेलियन फैक्टर्स, यानी मेंडल ने जिनको फैक्टर्स कहा था, कारक कहा था, वो ऐसी कारक होती है जो सामान्य जीन की जगह अगर आ जाए तो उस जीव के अंदर उसकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है और उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको इस प्रकार से प्रभावित करती है कि उस जीव की मृत्यु हो जाती है। अर्थात जीन्स विच कंट्रोल सर्टेन फिनोटिपिक ट्रेट्स एंड एट द सेम टाइम आल्सो इन्फ्लुएंस द वाइबिलिटी, यानी ऐसी जीन जो एक किसी जीव के बाह्य संरचना के, उसकी आकारिकी को, उसके फिनोटाइप को कंट्रोल करने के साथ साथ उस जीव की जीविता को भी प्रभावित करती है। और जीविता को इस प्रकार से प्रभावित करती है, मे बी ऑन द सच एन ऑर्डर दैट द इंडिविजुअल में फेल टू सर्वाइव। इस प्रकार से प्रभावित करती है कि उस जीव का जीवित रहना संभव नहीं हो पाता। सच जीन्स विच कॉज द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल कैरिंग इट ऑन नोन एज लीथल जीन। जो जीव उस जीन को कैरी करता है, उस जीव के अंदर वो जीन जो मौजूद होती है वो उसकी मृत्यु का कारण बनती है। ऐसी जीन को मारक जीन या लीथल जीन कहते हैं। अब ये जो लीथल जीन है, लीथल जीन, इफ द लीथल इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर नॉर्मल एलील, all individual carrying it will die and gene cannot be transmitted to the next generation। अगर मारक जीन प्रभावी है नॉर्मल जीन के ऊपर, तो सारे ऐसे इंडिविजुअल जो जिसमें वो जाती है, जिसके अंदर वो जाती है, वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो पाती।
वो जो डोमिनेंट जीन है वो उस जीव की मृत्यु का कारण हो जाती है, उसके कारण से उस जीव की मृत्यु हो जाती है। सच डोमिनेंट लीथल विल देयर फॉर बी लॉस्ट इन द सेम जनरेशन। वो जो डोमिनेंट लीथल जीन है वो उसी पीढ़ी में नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जो अप्रभावी मारक जीन होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में विषम युग्मजी अवस्था में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट होती है और अपने आप को समयुग्मजी अवस्था में अपीयर करती है। जब समयुग्मजी कंडीशन में होती है तब वो अप्रभावी मारक जीन अपने आप को प्रकट करती है। इसका उदाहरण है जैसे चूहे के अंदर त्वचा का रंग पीला होता है। ये जो पीला रंग है वो हेट्रोजाइगस होता है। यहाँ पे पीले रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन होती है वो कैपिटल वाई होती है, और जो पीले रंग के चूहे का जो जीनोटाइप है वो उसकी जीनी संरचना होती है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब येलो स्किन का जो माउस है उसमें क्रॉस कराया जाता है, तो उसमें दो तरह की गैमेट बनती है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चेकरबोर्ड मेथड से 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई यानी दोनों कैपिटल वाई जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस माउस के अंदर पहुंचती है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। यानी जो डोमिनेंट लीथल है वो होमोजाइगस कंडीशन में उस इंडिविजुअल की डेथ का, मृत्यु का कारण बन जाती है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई जिसमें होती है वो येलो माउस होते हैं, और स्मॉल वाई जिसमें होते हैं वो ब्राउन माउस होते हैं। जो एक 1905 में फ्रांस के आनुवंशिक वैज्ञानिक जिनका नाम था एल क्यूनॉट, 1905 में फ्रांस के एक आनुवंशिक वैज्ञानिक जिनका नाम था एल क्यूनॉट, उन्होंने जो चूहे की त्वचा का रंग है उसकी आनुवंशिकी का अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर यह पाया कि ये जो आनुवंशिकी, इसकी जो हेरिडिटी है, उसका जो हेरिडिटी का पैटर्न है वो मेंडेलियन सेग्रीगेशन से मैच नहीं करता। उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि मेंडेलियन ये जो इसका माउस कलर है, इसकी जो हेरिडिटी है वो मेंडेलियन सेग्रीगेशन से डिफरेंट आती है। अब येलो बॉडी कलर ऑफ माउस डोमिनेंट और ब्राउन कलर, जो भूरा रंग है उस पर पीला बॉडी का रंग है वो प्रभावी है। एंड वाज कंट्रोल बाय ए सिंगल जीन, ये जो येलो कलर है वो सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, कैपिटल वाई। इट वाज फाउंड दैट येलो माउस कुड नॉट बी ऑब्टेन इन होमोजाइगस कंडीशन। येलो कलर का जो माउस है वो होमोजाइगस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता। कैपिटल वाई नॉट एग्जिस्ट इन द अर्थ। ये जो कैपिटल वाई है इस कॉम्बिनेशन का माउस सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होती है। सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ में क्या होता है कि जो आरबीसी है वो आरबीसी ओल शेप्ड होती है, और ओल शेप्ड आरबीसी सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होती है कि चंद्रमा के आकार की हो जाती है, सिकल के समान हो जाती है। जो बीज का चंद्रमा होता है, दूध का चंद्रमा होता है, इस शेप में उस सेल की स्ट्रक्चर हो जाती है। और इस डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन होती है वो होती है HB1S। अब ये HB1S
हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल को नॉर्मल रखती है, यानी HB1A ये सामान्य जीन है और HB1S ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल लीथल जीन है। तो HB1A और HB1S ये कंडीशन होती है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। उस वक्त इंडिविजुअल नॉर्मल होता है, और HB1S और HB1S यानी जैसे ही ये होमोजाइगस कंडीशन में आती है तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है, और सिकल सेल एनीमिया डिजीज होने पर इन एडल्ट्स एंड कंडीशन दिस कॉज ब्लॉक द ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसको ये जो सिकल सेल बन जाती है इसकी RBC की, वो उसको ब्लॉक कर देती है। उसके ब्लॉक करने से, कैपिलरी ब्लॉक करने के कारण से जो इंडिविजुअल होता है वो एडल्ट सेल कंडीशन में उसकी डेथ हो सकती है। अब जो लीथल जीन है, मारक जीन है, वो कई प्रकार की होती है। उसमें डोमिनेंट लीथल होती है। द डोमिनेंट लीथल आर लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन एंड प्रोड्यूस सम डिफेक्टिव और एबनॉर्मल फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो प्रभावी मारक जीन है वो होमोजाइगस कंडीशन में मारक होती है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में उस इंडिविजुअल के अंदर कुछ फिनोटिपिक एबनॉर्मलिटीज और डिफेक्ट ये पैदा कर देती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ज़्यादा मारक स्थिति होती है तो उस जीव की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। 1907 में बोर BAUR बोर नाम के वैज्ञानिक ने लीथल जीन को प्लांट्स में डिस्कवर किया था। ये जो डोमिनेंट लीथल जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन इंडिविजुअल्स में पाया जाता है उसमें स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम मेडिस, थैलेसीमिया मेजर, ओइनोथेरा और ड्रोसोफिला, ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें डोमिनेंट जीन मिलती है। दूसरे प्रकार की जीन है वो है रिसेसिव लीथल जीन, अप्रभावी मारक जीन। द रिसेसिव लीथल्स आर प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट इन होमोजाइगस कंडीशन, देयर हेट्रोजाइगस आर नॉर्मल। जो रिसेसिव लीथल जीन है वो लीथल उसकी जो लीथलिटी है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रकट होती है। इसके जो हेट्रोजाइगस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। इसका एग्जांपल है टाइसेक लीथल में ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है, पुअर मस्कुलर कंट्रोल होता है, अनेबल टू प्रोड्यूस एंजाइम नीडेड फॉर नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं हो पाता। फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रीशन नहीं होने के कारण से डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन होती है जब इस रिसेसिव लीथल की उस वक्त उस ऑर्गेनिज्म की इस डिजीज़ के कारण से टाइसेक लीथल के जो डिजीज़ है उसके 3 मुख्य लक्षण हैं। एक तो मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है, पुअर मस्कुलर कंट्रोल होता है और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं हो पाता। और इस कारण से जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर ये टाइसेक डिजीज़ है उसके जो यंग जो कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती है। थर्ड टाइप है कंडीशनल लीथल जीन। कंडीशनल लीथल जीन्स क्या होते हैं? जो द जीन विच मे बी नॉर्मल टू द इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट
मे प्रूव टू बी लीथल व्हेन एनवायरनमेंट इज चेंज्ड। एक विशेष प्रकार के वातावरण में वो जीन सामान्य रहती है। जब वातावरण बदलता है उस इंडिविजुअल का, उस जीव का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तब वो लीथल बन जाती है। ऐसी जीन को कंडीशनल लीथल जीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स किल ऑर्गेनिज्म ओनली एट हाई टेम्परेचर। उच्च तापमान पर कुछ तापमान संवेदी जो जीन होती है वो उस जीव की मृत्यु का कारण बन जाती है। इस प्रकार ये जो लीथल जीन है, मारक जीन है, इस मारक जीन के बारे में आज के व्याख्यान में अपने अध्ययन किया। अब आज का जो व्याख्यान है इसमें लीथल जीन के बारे में हम अच्छी तरीके से इसको अध्ययन करेंगे, और इसके बाद का जो भाग है एपिस्टेटिस का, मेंडलिज्म के अदर जो दूसरे चैप्टर है, वो नेक्स्ट अपने व्याख्यान में करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।